तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और छुट्टियों का पूरा आनंद लिया होगा, खूब मस्ती की होगी छुट्टियों की। तो मैं आपको इस वीडियो में संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के विषय में बताने वाला हूं। क्लास 9th प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं यानी नंबर सिस्टम में क्या क्या दिया गया है वो मैं बताने वाला हूँ। तो नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, ये एक से शुरू होती हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 डैश 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 अनंत तक, ये जो है हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अनंत तक ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं यानी नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 डैश 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 इन्फिनिट, यानी ये हमारी नेचुरल नंबर्स होती हैं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं यानी होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ये भी अनंत तक होती हैं यानी इन्फिनाइट, अनंत तक होती हैं, ये भी अनंत तक होती हैं। तो ये प्राकृतिक संख्याएं हो गई, ये 1 से शुरू होती हैं, और ये पूर्ण संख्याएं हो गई होल नंबर, ये 0 से शुरू होती हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक कौन सी संख्याएं होती हैं, तो पूर्णांक में -5 कामा -4 कामा -3 कामा -2 कामा -1 कामा 0 कामा 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6 कामा डैश डैश डैश, और इधर भी डैश 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 होगा। यानी कि ये भी पूर्णांक भी अनलिमिटेड होते हैं, और ये पॉजिटिव में भी होते हैं और नेगेटिव में भी होते हैं। यानी इधर नकारात्मक यानी ऋणात्मक संख्याएं हैं और इधर धनात्मक संख्याएं हैं, और ये 0 है। 0 ना तो ऋणात्मक में होता है और ना ही धनात्मक में। तो ये जो संख्याएं हैं ये पूर्णांक कहलाती हैं। यानी पूर्णांक जो हैं इंटीजर्स वो माइनस में भी होते हैं और प्लस में भी होते हैं। तो ये यहाँ पर पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं। आगे महत्वपूर्ण बिंदु, यानी अगर हम कहें कि पूर्णांक, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं यही सब पूर्णांक हैं, पर पूर्णांक में माइनस और प्लस यानी पॉजिटिव संख्याएं होती हैं विद 0। महत्वपूर्ण बिंदु, तो महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं। यानी ये सभी पूर्ण संख्याएं क्या हैं, पूर्णांक हैं। जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं सब पूर्णांक हैं, परंतु सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं हैं। यानी ये जो पूर्णांक हैं सभी वो पूर्ण संख्याएं नहीं हैं। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं हैं, जबकि ये सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं। पूर्णांकों की संख्या अपरिमित यानी अनंत होती है, ये अनलिमिटेड होते हैं। शून्य न तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक, ये ना तो ऋणात्मक में आता है और ना ही धनात्मक में आता है। ऋण पूर्णांक शून्य से छोटे तथा धन पूर्णांक शून्य से बड़े होते हैं। अगर आप इधर बढ़ेंगे तो संख्याएं शून्य से बड़ी होंगी, और अगर आप इधर बढ़ेंगे, जितना बढ़ते जाएंगे वो शून्य से संख्याएं छोटी होती जाएंगी। यानी 0 से ये छोटी संख्या है -1, और इससे भी छोटी संख्या ये है। हम जितना बाईं तरफ बढ़ेंगे संख्या उतनी ही छोटी होती जाएगी। धनात्मक में जितना हम दाईं तरफ बढ़ेंगे संख्या उतनी ही बड़ी होती जाएगी, उसका मान बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्या है, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां Q ≠ 0। ऐसी संख्याएं
परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां q नॉट इक्वल टू 0 परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 0, 1, 2, 3, 4 ये सब परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि हम 0 के अपॉन में 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई, यानी रेशनल नंबर बन जाएगी ये रेशनल नंबर। अगर हम 1 को लेते हैं तो 1 के अपॉन में भी 1 लिख सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगी, रेशनल नंबर हो जाएगी। इसलिए ये जितनी भी होल नंबर और नेचुरल नंबर हैं वो परिमेय संख्याएं हैं। -1 ये भी परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये सब रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं हैं। ये भी परिमेय संख्याएं यहाँ पर हैं, ये उदाहरण दिए गए हैं। बस परिमेय संख्या कौन नहीं है, जिसके बटे में 0 होगा, यानी अपॉन में अगर 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे अगर हम कहें 5/0 तो ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं होगी, यानी कि ये संख्या परिमेय संख्या नहीं है, गलत है। आगे क्या है, नोट, अर्थात सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं तथा सभी पूर्णांक भी परिमेय संख्याओं में सम्मिलित हैं। यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं तथा सभी पूर्णांक भी परिमेय संख्याओं में सम्मिलित हैं। इन सभी को मिला के परिमेय संख्याएं होती हैं। यहाँ पर दिया गया है 1/2, 2/4, 6 यानी 6/12 और 3/6, 4/8 ये सभी तुल्य परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी तुल्य परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, जिनका जो मान है वो बदलता नहीं है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें कि ये 1/2 है, अगर हम इसको यहाँ पर सरल करेंगे यानी सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 × 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ भी इसका मान 1/2 आया। यहाँ भी अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ भी 1/2 आया। 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, यहाँ भी 1/2 आया। 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, यहाँ भी जब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो सब 1/2 आ रहा है। इसलिए ये सभी संख्याएं तुल्य परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू।